दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में युगपत समीकरण एक बार लेकर हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आराधिका ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम युगपत समीकरण को क्रेमर पद्धति से कैसे हल करते हैं इसे देखेंगे। सबसे पहले क्रेमर पद्धति में क्रेमर ने x और y निकालने के लिए क्या सूत्र दिया है, पहले हम उन सूत्रों का अवलोकन करेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे, एक उदाहरण के द्वारा उस चीज़ को समझेंगे। आइए देखते हैं। क्रेमर ने दिया था डिटर्मिनेंट d इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 और इसको उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पद्धति, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है, ए डी इंटू बी सी, तो दैट इज इक्वल्स टू a1 b2 माइनस b1 a2, या इसको दूसरे तरीके से आप और भी लिख सकते हैं a2 b1 a2 b1। आइए देखते हैं dx के लिए उन्होंने क्या दिया है, c1 c2 b1 b2। इसका कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम b2 c1 कर सकते हैं और यहां माइनस b1 c2, फिर dy दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान रखिए x के घटक में a1 a2 का लोप होता है और y के घटक में b1 b2 का लोप होता है। यहां पर a1 a2 c1 c2 और ये इक्वल्स टू हो जाता है a1 c2 माइनस a2 c1। अब इन dx dy के आधार पर हम निकालते हैं सॉल्यूशन उसका x और y का मान। तो x बराबर होता है dx अपॉन d और y बराबर होता है dy अपॉन d। इस ढंग से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी को कहते हैं क्रेमर्स मेथड। आइए एक उदाहरण देखते हैं जिसके आधार पर क्रेमर की विधि से कैसे युगपत समीकरण को हल करते हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5y। मान लीजिए ये हमारे पास दो समीकरण हैं, युगपत समीकरण। इनको हमें क्रेमर्स मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन को भी लिखेंगे 6x प्लस 5y, यहाँ से माइनस 5y है, पक्षांतर होगा तो प्लस 5y, दैट इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से a1 इक्वल्स टू a1, हम जानते हैं कि रेखीय समीकरण जब बनाते हैं तो ax प्लस by प्लस c या ax प्लस by इक्वल्स टू c। तो यहां पर a1 इक्वल्स टू 4, b1 इक्वल्स टू 3, c1 इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन से a1 इक्वल्स टू 4, b1 इक्वल्स टू 3, c1 इक्वल्स टू 4। यहां से दूसरे इक्वेशन से a2, अब यहां पे दूसरा इक्वेशन है a2 इक्वल्स टू 6, b2 इक्वल्स टू 5, c2 इक्वल्स टू 8। अब क्रेमर्स का विधि अप्लाई करेंगे। हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया है। अब d की वैल्यू क्रेमर की विधि से
D इक्वल्स टू A1 A2 A1 A2 B1 B2 दैट इज इक्वल्स टू A1 की वैल्यू कितनी है 4, A2 की वैल्यू कितनी है 6, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 5। क्रेमर की विधि में इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसा। आइए हम इसमें देखते हैं 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3 दैट इज 4 5 are 20 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू 2। इस प्रकार हमको D मिला 2। यहां से D हमको 2 मिला। dx इक्वल्स टू हमने आपको बताया था कि जब x की वैल्यू निकालते हैं dx तो a का लोप होता है, तो यहां पर हो जाएगा c1 c2 b1 b2। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम यहां पर पहले वैल्यू रख लें c1 4 8 और b1 b2 b1 3 b2 5 दैट इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 20 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू -4 और यहां पर हमको मिल गया dx इक्वल्स टू -4। यहां पर d की वैल्यू 2 और dx की वैल्यू -4। अब dx की वैल्यू और d की वैल्यू मिलने के बाद dy दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे हमने आपको बताया था कि b का लोप होता है, तो a1 a2 और यहां पर c1 c2। आइए देखते हैं a1 4 a2 6 और c1 4 c2 8। यहां पर 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 32। 8 4 are 32, 32 minus 24 that is equals to 8। Therefore dy equals to 8। अब हमको d इक्वल्स टू 2 मिल गया, dx इक्वल्स टू -4 मिल गया, dy इक्वल्स टू 8 मिल गया। अब हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते हैं therefore x इक्वल्स टू dx अपॉन d दैट इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 2 x इक्वल्स टू -2। यहां से मिला 2 2 are 4 -2 y इक्वल्स टू dy अपॉन d दैट इज इक्वल्स टू dy है 8 अपॉन यहां से d इक्वल्स टू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 4। पूरे इक्वेशन का हल हमको क्या मिला? हल या सॉल्यूशन x y इक्वल्स टू -2 4। थैंक यू।